हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद डाइट प्रॉब्लम्स। तो डाइट प्रॉब्लम में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जनरली आप लोग ये बात मान के चलिए कि आपको एक पर्टिकुलर डाइट चाहिए और उस पर्टिकुलर डाइट को आपने कंप्लीट करना है बाय मेकिंग मिनिमम ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब आपको कम से कम खर्चा करना है और अपनी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो बेसिकली नियरली हर एक प्रॉब्लम में जो आपके पास डाइट के साथ कंसर्न होती है वहाँ पे एम्फेसिस यही होता है कि वहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर मिनिमम हो और आपका रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे पूरा हो जाए। लाइक आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट वी चेक। अ डाइटिशियन wishes to mix together two kinds of food X and Y in such a way that mixture contains minimum 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. Then आपके पास यहाँ पे जो विटामिन कंटेंट है ऑफ 1 kg फूड इज गिवन। लाइक फूड एक्स में जो विटामिन ए है वो आपके पास यहाँ पे क्या 1 यूनिट, फूड वाई में विटामिन ए कितना है 2 यूनिट। फाइन। तो ये 1 kg फूड में आपके पास यहाँ पे जो विटामिन का आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिया गया है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 1 kg फूड एक्स है आपके पास, इट कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, 3 यूनिट ऑफ विटामिन सी। Then food Y, when taken 1 kg, it contains 2 unit of vitamin A, 2 unit of vitamin B and 1 unit of vitamin C. Then आपको ये दे रखा है कि जो 1 kg फूड X है वो आपके पास ₹16 एंड देन जो 1 kg यहाँ पे फूड Y है वो आपके पास रुपये क्या है 20 का आ रहा है। तो ये आपका एक्सपेंसेस देने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा उसको हमने वहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। फाइन, क्योंकि आई वांट एक्सपेंडिचर टू बी मिनिमम। तो अब इस पूरे प्रोसेस में आपको ये कहा गया है कि फाइंड द मिनिमम एक्सपेंडिचर दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड डाइट, जो मैं आपको पहले बिगनिंग में बता के चल चुका। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो बिगनिंग हो रही है, बिगनिंग यहाँ से हो रही है। अ डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टुगेदर टू काइंड ऑफ फूड्स एक्स एंड वाई। तो आप यहाँ पे ये अजम्पशन कर लो कि जो एक्स और वाई ये दोनों फूड हैं, उस बंदे ने x kg फूड लिया, फूड x, एंड y kg फूड लिया है जो वो क्या है, फूड y है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस डेटा को, आप एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करिएगा। ये x और y का कॉम्पोजिशन दे रखा है विटामिन की टर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ ओके लेट वी डू वन थिंग हियर, इस डेटा को दोबारा से लेके चलते हैं। यहाँ पे फूड है विटामिन ए, बी एंड सी, फूड आपके पास है x एंड y, ये आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन दे रखा है। देन यू आर गिवन वन मोर थिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट। नाउ जब दोनों फूड आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, देन मिक्सचर शुड कंटेन मिनिमम 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो ए का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है 10 यूनिट, जो बी का रिक्वायरमेंट है वो क्या है 12 है, एंड विटामिन सी 8 यूनिट। दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड। मिनिमम मतलब कम से कम इतना हो, इससे ज़्यादा हो सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे इसको जनरेट करेंगे इनइक्वालिटीज को, 1 kg फूड एक्स, ये देखो 1 kg विटामिन ए की बात करते हैं, 1 kg फूड एक्स कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो x kg food X will be containing X unit of vitamin A. That is one thing with you. अब चलते हैं आगे। यहाँ पे 1 kg food Y contains 2 unit of vitamin A. तो आपने यहाँ पे ये जो है फूड Y कितने kg लिया है, Y kg। तो Y kg food Y will be containing 2y यूनिट ऑफ ए। तो जो आपने ये दोनों फूड लिए हैं x kg एंड y kg, इनमें विटामिन कंटेंट टोटल कितना हो गया x प्लस 2y। तो दिस शुड बी मिनिमम। मिनिमम का मतलब यहाँ पे क्या है, कम से कम। इट कैन बी ओके, यहाँ पे क्या है बिगर देन 10, अदरवाइज इक्वल टू तो आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे पहला इनइक्वालिटी है, मीन x प्लस 2y मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कमिंग टू सेकंड वन, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x प्लस y
ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हमने सेम पैटर्न पे यहाँ पे बाकी इनइक्वालिटीज को फिलहाल के लिए फ्रेम कर लिया है। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, देन आपके पास ये जो क्वांटिटी है ऑब्वियसली डेट इज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव, एंड देन z आपके पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर बेसिस पे अब आपको पता है। नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर z, जैसे हम प्रीवियसली मॉड्यूल्स में करते आए हैं। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मिनिमाइज इट, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, मतलब कम से कम आपका एक्सपेंडिचर हो और आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। फाइन, अब हम यहाँ पे इन इनइक्वालिटीज के रिगार्डिंग बात करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 10, आगे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6, आई कैन से ये क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। पहले इनके लिए पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। अगर आपने इनके पॉइंट निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर x 0 है तो y यहाँ पे क्या है 5 है, और अगर y 0 है तो x यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे x 0 है तो y यहाँ पे 6 आएगा, और y 0 है तो x भी यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अगर यहाँ पे x 0 है तो y 8 आएगा, और अगर y 0 है तो x यहाँ पे क्या आएगा 8.3, डेट इज 2.6। यू कैन सी समथिंग लाइक दैट, 2.67 और 2.7 जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे असम्पशन कर सकते हो अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो। मोर ओवर ये तीनों के तीनों इनइक्वालिटीज को ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई, यू कैन चेक, ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई। ये पहला केस है अभी तक जितने भी मॉड्यूल हमने किए हैं जहां पे कोई भी इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती। एनीहाउ लेट वी टेक ऑन टू कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, समथिंग यूनिक इज गोइंग टू हैपन, और यहाँ पे इसको बहुत ही प्रॉपर्ली अपना समझ के चलिएगा। लेट वी प्लॉट इट ग्राफिकली, हम यहाँ पे इसको प्लॉट करके चलते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो आप यहाँ पे x वैल्यू 10 तक चलना चाहते हैं, ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया फिलहाल के लिए, एंड y मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8। एंड नाउ बी केयरफुल while making ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हियर। अब सुनो यहाँ पे पहला काम क्या है, x0 y5, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ गया 0 5, देन क्या है y0 x 10 है, तो यहाँ पे x 10 है बच्चे, ये रहा। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, दैट इज वन ऑफ द लाइन यू आर गेटिंग हियर। अब क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती तो ओरिजिन से परे, ओके तो ये मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस वेट, ये ओरिजिन से परे, मतलब फार्दर फ्रॉम ओरिजिन हम चल रहे हैं यहाँ पे। कमिंग टुवर्ड सेकंड वन, x वैल्यू 0 y6 y0 x6, तो यहाँ पे क्या है, ये रहा 6 आपके पास, ये रहा 6 आपके पास, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी। फाइन, तो अगर आप यहाँ पे इसकी बात करेंगे, वंस अगेन ये आपके पास जो ओरिजिन है ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन वंस अगेन, परे जा रही हैं दोनों लाइंस, ठीक है ना। और जो है आपके पास यहाँ पे ये इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती। कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, y का वैल्यू क्या है 8 है, y वैल्यू 8 एंड x वैल्यू क्या है 2.6, तो समवेयर हियर आई कैन सी, तो दैट इज समथिंग नाउ वी आर गोइंग टू गेट। सपोज ये है मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो द प्लेस वेयर वी आर रीचिंग नाउ, ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन, ये क्या है आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये वाला जो इनइक्वालिटी है, ये जो आपको चल रहा है, ये जो था ये सेकंड वन आपके पास यहाँ पे क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये फिलहाल के लिए इसको लिख लेते हैं, काम आएंगे बाद में आपके। एंड व्हाट अबाउट दैट, ये आपका सबसे पहला था x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब मेरी बात को समझ के चलना, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि तीनों के तीनों आपके पास वहाँ पे क्या है ओरिजिन से जो परे वाला है रीजन, उसको
वैलिडेट कर रहे हैं, एंड देन मोर ओवर आई नीड टू बी इन क्वाड्रेंट 1, ये आपको पता है। तो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट बन गया बच्चे। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये वो पार्ट है जो आपके पास यहाँ पे तीनों जगह पे आप चेक कर सकते हो कॉमन है फिलहाल के लिए। दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे हो जाना है। इट इज समथिंग नाउ यू आर गोइंग टू एंड विथ, बट देन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन हियर, एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं है, अनबाउंडेड आ रहा है एज पर इनइक्वालिटी बिहेवियर, हमारे पास यहाँ पे ये रीजन आ रहा है। अब आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट की बात करेंगे तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट ये रहा, सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये रहा, थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये, एंड फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज दिस वन। तो ये आपके पास यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट बी, ये यहाँ पे सी और ये यहाँ पे डी। तो जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,8, देन बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको चेक करेंगे 1,5, और वैसे भी जो बी है, बी आपके पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये देखो कौन कौन सी लाइन का, एक तो ये लाइन जो बी है, ये कौन सी लाइन है आप चेक कर लो, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3x + y = 8। एक ये लाइन, ये कौन सी लाइन है इसको चेक करो, ये लाइन है आपके पास यहाँ पे x + y = 6। ये देखो 3x + y = 8, x + y = 6। मान लो मैं कहता हूँ कि इन दोनों को सोल्व करो, अगर आपने इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे 2 टाइम x = 2, तो x वैल्यू क्या आएगी 1, और जैसे x वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। एक बात याद रखना, डायरेक्ट प्रॉब्लम में ये काम पक्का होने वाला है, सम टाइम नहीं मेनी अ टाइम इट कैन हैपन कि आपको ग्राफिकली डायरेक्ट वहाँ पे पॉइंट ना मिले, तो वहाँ पे ये नहीं कि कहीं वहाँ पे अंदाजा लगाने बैठ जाओ डेसिमल्स में, वहाँ पे लिखना शुरू कर दो, वो काम गलत हो जाना, मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, आपको ये पता है कि आप पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो वो दोनों लाइंस को माइंड में रखो, दोनों लाइन को सोल्व करो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया है, वहाँ से आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 5 आ गई। एक चीज और जो बच्चे गलती करके चलते हैं, मान लो कहीं पे सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास वैल्यू आ गया 8.5 या 8.3 आ गया, जब मैंने पॉइंट को सोल्व किया, ठीक है ना। मान लो जैसे मेरे पास यहाँ पे तो क्या आ रही है, यहाँ पे फिलहाल के लिए नॉन नेगेटिव इंटेग्रल वैल्यू आ रही है, मान लो कहीं पे सोल्व किया होता है x की वैल्यू 8.3 आ जाती, तो प्लीज डोंट शो योर इंटेलिजेंसी व्हाई कन्वर्टिंग दीज इन डेसिमल्स, इनको डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करना। जो पॉइंट आपके पास आपको जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है, अगर वो फ्रैक्शन में एक्सेप्ट दैट इन फ्रैक्शन ओनली। ये बहुत ही माइनर बातें हैं, लेकिन आपको बड़ा प्रॉपर्ली इसके ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0,8, यहाँ पे क्या 1,5। ओके, अगर मैं 1,5 के बाद आगे चलता हूँ, अब चलते हैं आगे, ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आएंगे 2, 4, और यहाँ पे क्या आएंगे कोऑर्डिनेट 10, 0। तो जब आपने ये पूरा टास्क यहाँ पे खत्म कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने वो वैल्यू को मिनिमाइज करना है। ये सब अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, वेट एंड वॉच देखते रहना, यहाँ पे वो फंक्शन वो पड़ा है। अब देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो आ गया 0,8, एक आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 1,5, एक आपके पास यहाँ पे क्या है 2, 4, एंड फाइनल वन आपके पास यहाँ पे क्या है 10, 0। z वैल्यू आपको यहाँ पे ये पता है, डेट हैज़ बीन योर z वैल्यू। अब आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज़ को फिल करके देखो। अगर आपने यहाँ पे फिल किया वैल्यू, तो यहाँ पे 8 फिल करेंगे तो यहाँ पे 160 आएगा। 1,5 पे ये वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 फिल कर दो, यहाँ पे 5 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 116 आ गया। अगर आप 2, 4 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 80। तो ये कितना बन गया आपके पास 112, ठीक है। तो 2 हमने यहाँ पे x के बेस में, 4 हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो अकॉर्डिंगली आपके पास ये वैल्यू आ गई। एंड 10, 0 का मतलब यहाँ पे क्या है 160 आ गया, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। बट देन आई वांट एक्सपेंडिचर टू बी मिनिमम, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू हियर, दिस वन। बट अब प्रॉब्लम है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगला काम, सिंस आपके पास यहाँ पे क्या है, जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो ये वैल्यू है 112 मे और मे नॉट बी द required minimum value
अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपके पास ये यहाँ पे रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हमने यहाँ पे इसको फिक्स करना है। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, समझ के चलना। मेरे पास अब यहाँ पे मैं दो बातें बोल के चल रहा हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका वर्किंग कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे करना क्या है, देखिए मेरे को यहाँ पे देखो, पहली बात तो जब आपके पास ज्योग्राफिकली आपका फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड है, लाइक यहाँ पे अनबाउंडेड है, दो तरीके के सम आ सकते हैं। या तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना पड़ सकता है या मैक्सिमाइज। मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, अगर तो आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप जो ये z का वैल्यू है, ओके, इसे लेस देन आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रखोगे। प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अगर आपने इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो इस वैल्यू को क्या करोगे, लेस देन मिनिमम वैल्यू रखोगे। जैसे कि मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या रही है 112, और अगर आपने यही यहां पे अनबाउंडेड रीजन के केस में मैक्सिमाइज करना है तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको बिगर देन आप मैक्सिमम वैल्यू रख के चलोगे। ये तब करना है जब आपने उस फंक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना होता, देन आई वुड हैव गॉन अहेड विद दिस थिंग। तो मैं यहां पे इस जो है कंसेप्ट को या इस फॉर्मेट को यहां पे इंट्रोड्यूस करके चलता है। एनीहाउ नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी टेल यू। अब आपके पास यहां पे क्या है, मेरे को इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो अगर मैं यहां पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को निकालना चाहता हूं, अब आप यहां पे क्या करोगे, लेट वो जो पूरे का पूरा z फंक्शन है, ओके, ये देखो z का वैल्यू लेस देन आपने क्या कर दिया, मिनिमम वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू आई एम गेटिंग हियर 112। आपने इसे इससे कम लेके चलना है यहां पे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहां पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ। ओके, अब देखो यहां पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां पे 4x प्लस 5y लेस देन यहां पे क्या आएगा 4 to 8 4832। हमने इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है। याद रखिएगा देयर इज नो इक्वालिटी साइन हियर, यहां पे कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल, मतलब ये थिक लाइन ही मैं शो कर सकता, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी आपके पास। ये हमने पहले +1 लेवल पे किया हुआ है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना है, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, नाउ इट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 5.6। अगर यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो 28.5 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कैन चेक दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5.6 हियर। एंड अगर y यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक, अगर यहाँ पे y 0 है तो x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 7। Now you are having a kind of idea with you कि ये वैल्यूज मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं अगर मैं इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना चाहता हूँ। सेकेंडली, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, यस, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाइज व्हाट, इनइक्वालिटी। लेट वी गो ऑन टू दिस पार्ट नाउ, बी वेरी केयरफुल नाउ। 5.6 that is lying somewhere here, you can check, that is your 5.6 एंड देन x वैल्यू 7, ये पड़ी x वैल्यू 7। इन दोनों को मैं यहां पे ज्वाइनिंग कर रहा हूं। लुक, तो आपके पास यहां पे क्या है, लिसन नाउ केयरफुली, क्योंकि यहां पे साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको यहां पे डॉटेड ही शो करना है, लाइक दिस। सपोज ये लाइन मैंने यहां पे जो है फिलहाल के लिए शो किया है। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब आपने ये डॉटेड लाइन को यहां पे शो कर दिया, अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहां पे क्या करती है, ये लाइन आपके पास ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है। तो अगर ये लाइन अब यहां पे ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है तो आपने क्या करना है, नाउ प्लीज वेट अ सेकेंड,
अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर जो है ये लाइन से नीचे की तरफ का जो एरिया है वो आपने यहाँ पे शेड करना है। लुक, ये लाइन से नीचे की तरफ का, और यहाँ पे आपकी जो फिगर है ना बड़े प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। वहां पे ये बात को आपने देख के चलना, ये ना हो कि वहां पे गंद मचा के आ जाओ। ये हो गया, तो मैं इस लाइन से नीचे की तरफ यहां पे रह के चलना है। ये फाइन, तो यहां पे 4, यहां पे मेरे पास 5 था, यहां पे आपके पास देन 0.6 वाज हियर। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे इनको ये हम अप साइड पे जा रहे हैं, एंड दैट वाज योर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 ईयर। तो ये आपके पास यहाँ पे 7, ये 6 है आपके पास, यहाँ पे 5, एंड दैट वाज योर कंप्लीट स्केल। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, अब मेरी बात को समझ के चलो, जब आप यहाँ तक पहुँच गए, ओके, सपोज वी आर रीचिंग अप टू हियर नाउ, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद अब आपके पास अगला काम यहाँ पे क्या है, अब आपने चेक करना है कि एक तो ये जो मेरे पास यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन था, नाउ दैट इज द फाइनल टास्क। ओके, आई एम सेइंग बी वेरी केयरफुल। एक तो आपने क्या देखना है, एक तो ये अनबाउंडेड रीजन को चेक करना है। ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे जो रीजन आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रहा है, इसे हम कहते हैं, ये आपके पास ओपन हाफ प्लेन में बना हुआ है। ओपन हाफ प्लेन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वालिटी, यू कैन चेक इट आउट। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, ओके। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है, लुक, ये आपके पास यहाँ पे ये जो 3 लाइन ने आपके पास यहाँ पे एरिया बनाया था, ये वाला, ये जो आपके पास यहाँ पे इस तरफ बना हुआ है, ये तो मेरे पास है यहाँ पे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे काउंट होता है एज अ ओपन हाफ प्लेन रीजन। ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हाफ प्लेन रीजन वाला एरिया हो गया। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। आपने ये देखना है कि क्या इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है, क्या इनकी बाउंड्रीज आपस में ओवरलैप करती हैं। आप ये देखो, जो मेरे पास अनबाउंडेड आपके पास रीजन है, अनबाउंडेड रीजन का जो बाउंड्री लाइन है वो मेरे पास बाउंड्री लाइन ये यहां से शुरू होता है, ये चल रहा है यहाँ पे देखो। नाउ दैट इज द, यू कैन से अनबाउंडेड रीजन आई एम गेटिंग हियर, ये सारा इसके बाद चल रहा है दिस साइड। और जो आपके पास यहाँ पे ये फिजिबल है, ओपन हाफ प्लेन रीजन है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ है। तो जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ओपन हाफ प्लेन में, वो आपके पास इनके साथ कॉमन नहीं है, दे आर डिफरेंट। द बाउंड्री ऑफ अनबाउंडेड रीजन इज डिफरेंट, इट इज नॉट ओवरलैपिंग विद द रीजन यू आर गोइंग टू गेट इन ओपन हाफ प्लेन। यहां पे जो मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं और जो यहां पे पॉइंट आ रहे हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट। अब मैं जो बोल के चल रहा हूं उसको सुन के चलना, यहां पे हमारा फाइनल कंक्लूजन है। देखो, जब भी आपके पास डाइट प्रॉब्लम के साथ कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर जहां पे आपके पास अनबाउंडेड रीजन आ जाता है, जैसे कि यहां पे ये है, अगर अनबाउंडेड रीजन आता है और आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो पहले तो आप यहां पे z को लेस देन मिनिमम वैल्यू रखोगे, जो कि हमने यहां पे रखा। उसके बाद उसको ग्राफिकली प्लॉट करते वक्त बी केयरफुल कि आपके पास वहां पे डॉटेड लाइन शो करनी है, क्योंकि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करते, तो नीचे वाला आपने जो है जो पोर्शन है वो शेड कर दिया। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, आपने ये चेक करना है कि डू दे हैव एनी पॉइंट इन कॉमन, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग। नाउ अगर वहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तब तो बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू बन जाएगा, तब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, हियर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन does not have any common point with open half plane region।
तो देयरफॉर 112 इज रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू। बट अगर इन केस आपके पास ये लाइन कुछ ऐसे होती कि इसके बीच में से यहां पे निकल जाती, समझो मेरी बात, अगर ये जो आपके पास ओपन हाफ प्लेन वाला इनइक्वालिटी है, अगर ये बीच में से इसको कट कर देता तो फिर क्या होता, शेड कुछ ना कुछ वहां पे शेडेड पार्ट जो ये वाला था यहाँ पे अनबाउंडेड, वो कॉमन आ जाता। तो इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी मिनिमम वैल्यू बिकॉज देयर कैन बी मेनी अदर पॉइंट्स, वहां पे और भी हो सकते हैं जो पॉइंट आपके पास वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर दें। अगर आपके पास दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो वैल्यू आपने यहां पे कॉमन निकाली है दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू देयर। वैसे अगर मैं आपकी बुक की बात करता हूं, उन्होंने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं दी जहां पे आपके पास वहां पे कोई कॉमन पॉइंट हो। ओके, जब भी आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आपके पास दोनों की बाउंड्रीज बिल्कुल डिफरेंट आएंगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करके देखते हो तो वहां पे इसको प्रॉपर्ली ग्राफ पे करके चलना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो लाइन है ना, ये बहुत मार्जिनल एज पे यहाँ पे क्रॉस करके चलती है। अगर आपने रफली बनाया तो पक्का आपने हर एक केस में ये हो सकता है कि आपको वहां पे लगे कि ये तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन, दैट इज व्हाई व्हाट आई कैन से नाउ कि जो मेरे पास यहाँ पे 112 है दैट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू। एंड व्हेन दिस वैल्यू इज हैपनिंग, दिस वैल्यू इज हैपनिंग व्हेन आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या है 24। तो 0.24 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 kg of food X and 4 kg of food Y is to be taken there. Fine. So that is the complete concept of what I can say diet problems. तो ये आपके पास यहाँ पे डाइट प्रॉब्लम में जितने भी सम आएंगे उनको इसी पैटर्न पे आपने सॉर्ट आउट करना है, ऐसे आपने इनको सोल्व करके चलना है। फाइन, इसके ऊपर प्रॉपर्ली अपना प्रैक्टिस करके चलेंगे। एंड जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही आपका नीट एंड क्लीन वहां पे होना चाहिए। इस बात को अपना प्रॉपर्ली बच्चे समझ के चल पड़ना कि मतलब वहां पे ये ना हो कि आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो गंदना पड़ा हो वहां पे। तो डेट इज एनफ इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। अभी के लिए हम यहीं पे रोक के चल रहे हैं। ओके, तो कीप प्रैक्टिसाइजिंग सच प्रॉब्लम्स हियर। थैंक यू।